नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने के लिए कहा गया है और यह भी कहा गया है कि इसमें क्रीमी लेयर को भी जोड़ा जा सकता है, जिससे इनमें जो वंचित व्यक्ति हैं या जो वंचित समुदाय के व्यक्ति हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और इसको उन्होंने पारित करने के लिए भी कहे हैं कि इसे यदि लागू कर दिया जाता है तो जो समाज एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें भी इससे लाभ होगा। दोस्तों, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को ही दिया गया था और उसके बाद ही इसका घोर विरोध किया जाना शुरू हो गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि एसटी और एसटी के लिए जो आरक्षण दी जाती है उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। यदि इसे लागू कर दिया जाए तो वह भी इस आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ही व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया है और इसका विरोध होना शुरू हो गया और इसका विरोध होते होते 21 अगस्त को पूरा भारत को बंद करने का भी आह्वान किया गया और 21 अगस्त को पूरा भारत बंद कर गया, जिसमें यह कहा गया है कि एसटी और एससी के लिए जो आरक्षण है उन्हें खत्म किया जा रहा है। यदि इसे लागू कर दिया जाएगा तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह एक भ्रामक शब्द है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ मरोड़ को बताया गया है। दोस्तों, हमारे देश के अंतर्गत आरक्षण का सभी को परसेंटेज के रूप में दिखलाया गया है। ओबीसी को 27% आरक्षण दी जाती है, एससी को 15% आरक्षण दी जाती है, एसटी को 7.5% आरक्षण दी जाती है और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दी जाती है, जो कि कुल 59.5% आरक्षण दी जाती है। इस निर्णय से एससी और एसटी की जो आरक्षण मिलेगी उसे खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हीं में कैटेगरी को और जोड़ा जा रहा है जो इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हैं। वैसे कुछ व्यक्ति भी हैं या समुदाय हैं जो एससी और एसटी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वह इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते हैं और इसी तरह से उन्होंने इसका आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है। लेकिन कुछ राजनेता द्वारा इसे तोड़ मरोड़ कर और अपनी राजनीति को ऊंचा रखने के लिए इस तरह की भ्रामकता फैलाई गई है कि आने वाले समय में एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, आरक्षण को खत्म नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि जो भी राज्य सरकार है उनके अंतर्गत एससी और एसटी के व्यक्ति जो रहते हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और वैसे व्यक्ति को चिन्हित किया जाए जो इन आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं। और इसी बात को लेकर के लोग राजनीति भी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कुछ ही माह में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें चुनाव होने वाला है और राजनीतिक व्यक्ति जो ऐसे हैं वह जो एससी और एसटी का अपना वोट बैंक समझते हैं, इन्होंने ही इस शब्द को इस तरह से बतला दिए हैं कि एससी और एसटी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। वह अपने वोट बैंक को संतुलित करने के लिए ही इस तरह के कार्य कर रहे हैं और यह सरकार को भी घेर रहे हैं, क्योंकि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है बल्कि केंद्र सरकार का नहीं है। लेकिन इसमें भी राजनीति किया जा रहा है, जिसके बाद यह केंद्र सरकार को भी इसमें घिसा जा रहा है। दोस्तों, इसमें यह भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि क्रीमी लेयर को भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो वंचित है उन्हें फायदा हो सकती है। लेकिन जब इसका घोर विरोध किया गया तो केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए कहे हैं कि इसे लागू नहीं किया जाएगा और इस तरह से ही 21 अगस्त को भारत बंद रखा गया है। दोस्तों, इसके बाद अब यह भी देखा जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार इस नियम को लागू करती है या इसे भी समाप्त कर सकती है। दोस्तों, अब आने वाले समय में ही यह पता चलेगा कि क्या एससी और एसटी में जो उप वर्गीकरण किया गया है क्या उसे लागू किया जाएगा या इसे जो पहले की तरह रहे उसी तरह यह लागू की जाएगी। दोस्तों, यदि इसे लागू कर दिया जाता है तो जो एससी और एसटी में आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें भी और आरक्षण का लाभ मिलेगा जो इस आरक्षण से वंचित है। और
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यही निर्णय दिया गया है। लेकिन हमारे देश में हर क्षेत्र में हर प्रकार की राजनीति होती है और वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही इस तरह के इसे राजनीतिक टूल दिया जा रहा है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।